2024 का चुनावी बिगुल फूंक चुका है और इस समय हम लोग द्वारका मोड़ की तरफ पहुंचे हुए हैं। और द्वारका मोड़ की तरफ ये बात किया जाए तो इस लोकसभा सीट से 2 उम्मीदवारों को रखा गया है, जिसमें कि बीजेपी की तरफ से कमलजीत सहरावत हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जो इंडी गठबंधन है उसकी तरफ से महाबल मिश्रा को यहाँ पर लेकर के आया गया है। दिलचस्प मुकाबला रहने की उम्मीद है यहाँ पर और इस पे कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन कौन भारी कौन पहलवान मजबूत है ये तो जनता ही तय करेगी और उसी जनता के पास हम लोग पहुँचे हुए हैं बात करने के लिए। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, हाँ रहते हैं। अच्छा, इस बार तो दो पहलवान हैं। एक महाबल मिश्रा हैं जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसके साथ में बीजेपी की तरफ से कमलजीत सहरावत हैं। कौन मजबूत है? कमलजीत मजबूत है। क्यों इसलिए मजबूत है? केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, जितनी भी कॉलोनी है सबके रोड नाली तोड़ के गिर रखे हैं, एक का ठेगड़ी भी नहीं लगाई है, गाड़ी घोड़े लेकर का रास्ता नहीं रहा है, पानी बंद कर दिया, लोग तसाए प्यासे मरते हैं। आप लोग यहीं पे रहती हैं? आप लोग? हाँ जी। हाँ? इस बार दो पहलवान हैं चुनाव मैदान में। बीजेपी की तरफ से कमलजीत सहरावत हैं और आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन की दीदी की हम तो दीदी की माइश है हम तो। कौन जीतेगी? मोदी। नहीं, मोदी तो यहाँ से थोड़ी ना लड़ रहे हैं, यहाँ से तो दो आना चाह रहे हैं। मोदी आ जाए तो बढ़िया है। हम दिन देंगे वोट, हम तो मोदी को आना चाह रहे हैं। दिल्ली में मोदी आ जाओ तो शुरू हो गया, अरे नरक रहेगी। जो बन गया ना फिर भी आगे नरक ही रहेगा। लेकिन ये दोनों साथ लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो साथ। ना कांग्रेस तो सबसे बुरी है, तो पहले ही बुरी थी। वो तो पहले ही बुरी है। आनी ना चाहिए। कांग्रेस तो आनी नहीं चाहिए, बेकार है। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? कांग्रेस ने करा ही क्या है? कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस का तो राज ही बेकार है। कांग्रेस इस बार तो ये तो चुनाव लोकसभा का चुनाव है ना, ये तो लोकसभा का चुनाव है। कुछ ही हो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? विकास वाला मुद्दा रहेगा, क्योंकि विकास का काम कुछ है धीमी गति से हुआ है। जो अभी प्रधान जी जो बता रहे थे विकास वाला, जो है नाली वगैरह रोड वगैरह ऐसा अव्यवस्थित पड़ा है, जिससे कि बहुत आम जनता को परेशानी हो रही है। विकास वाला मुद्दा सबसे ही है। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? श्री कुलानंद प्रधान। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। वोट देने जाएंगे ना? हम देते ही है वोट देने। पहले मतदान फिर जलपान। सब शुक्रिया की बात है जी। लेकिन मुद्दा क्या रहेगा इस पर? क्या है चुनावी मुद्दा? अब जैसा माहौल वैसा, और क्या बताएंगे। नहीं, जैसा माहौल क्या होता है, कुछ तो होगा, मुद्दे तो होंगे ना। मुद्दा तो चुनने वाले चुनेंगे। पेंशन, हाँ ये सब तो चाहिए। उनकी बात सुन करके मत बताइए, आप अपनी बताइए। अच्छा, दोनों में से कौन मजबूत है? दोनों में से ये बताइए। कौन में? कमलजीत सहरावत और महाबल मिश्रा में? हमारा तो महाबल मिश्रा। महाबल मिश्रा जी हाँ। लेकिन माता जी कह रही थी कि कुछ काम ही नहीं किया इन लोगों ने। करे सब समझ अपनी अपनी होती है। माता जी इधर आइए। होता जाट भी होता बामन, एक झुग्गी वाले नहीं होते, गरीब साथ तो जात होती है। किसी की मेहनत नहीं करी, हाँ झुग्गी वाले करिए, नीच जाति की करिए। मैं अब भी कह रही हूँ, का मकान बना दिए। नीच जाति कोई जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। और बीजेपी ने सबसे पहले तो गलत काम दो करे हैं। एक तो फौजी जो गरीब मध्यम परिवार के फौज में चले जाते थे, वो इन्होंने अग्निवीर में बदल दिए। और वहाँ कोई मर जाता है तो उसको ऐसे प्राइवेट एम्बुलेंस में छोड़ के जाते हैं, शहीद का दर्जा नहीं मिलता, ना पेंशन मिलती। अब मध्यम वर्ग का आदमी कहाँ जाएगा? नौकरी इन्होंने ख़त्म कर दी, कंपनी इन्होंने ख़त्म कर दी, बुढ़ों की पेंशन ये नहीं दे रहे, महंगाई इन्होंने बढ़ा दी। कौन बुढ़ों का पेंशन नहीं दे रहे हैं? ना बीजेपी दे रही, ना ये कोई और दे रहा। मैं 62 साल का हो लिया, मैंने 40 साल नौकरी करी। बीजेपी वाला यहाँ से बीजेपी का सांसद था पहले, ना तो उसने पेंशन बनवाई, ना उसने कोई भर्ती के लिए या कोई और ऐसा वो किया रोजगार के लिए। अच्छा, दूसरों के लिए ये जब
इकट्ठे हो जाए हैं, जब सत्ता में आ जाए ना तो ये बादशाह हो जाए हैं। और उनके एक में ये युवा भी हमारे साथ में, कुछ आप कह रहे थे, आप क्या? वहाँ पे अभी पोस्टर लगा हुआ था कि 2 BHK फ्लैट के बारे में, इन्होंने तुरंत फड़वा दिया। नहीं उसमें फिर जिसके पास प्लॉट है उसके पास तो 10 है, और जिसके पास नहीं है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। रेंट इतना ज़्यादा हुआ जा रहा है, 10-12 हज़ार रुपए का 2 BHK का मिल रहा है। और ये जो आम आदमी जो 5,000, 6,000, 10,000 की नौकरी कर रहा है, ये कैसे गुजारा करेगा आप बताओ मुझे? है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। गरीब आदमी के लिए कोई सोच रहा है? नहीं सोच रहा है। मोदी को दे दो, योगी को दे दो, और क्या नाम, केजरीवाल को दे दो, माहौल मिश्रा को दे दो। अरे हम तो सबको दिए जा रहे हैं, किसी के बारे में सोचा किसी ने? इतनी ज़्यादा कोई सा भी रोड दिल्ली के अंदर, कोई सी गली बची नहीं है कि खुद ही ना हो। अगर कोई गाड़ी वाला दिहाड़ी कमाने जा रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि इस गली में घुसो, फिर उस गली में घुसो, फिर उस गली में घुसो, बाद में पता चल कस्टमर 10 गाली देता, कहता भैया लाना लाओ, नहीं तो मत निकल जाओ। ऐसा होता है। रोजगार है कहीं पे? पार्कों की इतनी बुरी हालत है, आए इतना, हर CCTV लगा है, सब कुछ लगा, आए दिन तो यहाँ क्राइम होता है। इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसको जिम्मेदार? जो यहाँ पे देख रेख कर रहा, जो यहाँ का आपके पास आ रहा हूँ। युवाओं से पहले जरा बात करें। युवा से पहले बात। यहीं रहते हैं आप? जी सर। जी सर यहीं रहते। क्या मैं यही कहूँ कि मुद्दों पे बात हम करते हैं। यदि मुद्दों पे बात करें तो मुद्दे क्या रहेंगे जो कि सबसे ज़्यादा मेन रहेगा यहाँ पर? सर मेरा ये मानना है कि देश में जब भी चुनाव आता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि काम कितना हुआ है। आप ये देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कांग्रेस सरकार को नहीं देना, ये इसको नहीं देना, जबकि असलियत ये है, फैक्ट्स पे जाना चाहिए। देश में जो इतने सालों से तरक्की हुई है वो कांग्रेस के टाइम से ही हुई है। आज जो अचानक लोग पलट जाते हैं कि कांग्रेस को ना देके, आम आदमी पार्टी को ना देके बीजेपी को देंगे, तो सवाल ये आता है कि बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जो उनको दिया जाए। ये सोचना चाहिए जनता को। दूसरी चीज़, गरीबी जब भी थी कांग्रेस के टाइम पे, उनके नारे थे गरीबी हटाओ, गरीबी आज भी है, जबकि गरीब और गरीब हो गया आज के टाइम पे। आज गरीब और ज़्यादा हो गया है। भारत युवाओं का देश है, यहाँ पर इतने युवा हैं, युवा शक्ति माना जाता है भारत को, ठीक है। तो युवाओं के लिए क्या हो रहा है? बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है। मैं आपको थोड़े फिगर बताता हूँ। 2019 में कोरोना के टाइम पे 3 करोड़ बेरोजगारी थी यहाँ पर। उसके बाद कोरोना काल में सब नौकरी से वंचित हो गए, ठीक है, निकाल दिया गया प्राइवेट कंपनियों से सबको। उसके बाद मोदी जी बहाना बनाते हैं कि पेंडेमिक की वजह से हुआ है। बहाना नहीं बनाना चाहिए, अवसर और देने चाहिए युवाओं को, जिससे कि फ़ायदा हो। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं? जी, अगर आप बात करें, जो ये लोकसभा का चुनाव है ना, ये चुनाव ऐसे गली और उसका तो है नहीं। बिजली, सड़क, पानी इस पे नहीं, इस पे नहीं है, ये वाइडर। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर बात करें तो ऐसा बुरा हाल है। आप इस सड़क को देख लीजिए, पिछले 4 साल से आप एक बार निकल जाइए नहा के, दोबारा नहाने की जरूरत पड़ जाएगी आपको। और जो पूरे दिन वहाँ पे डैमेज होता है, लंग्स में ये वो कितने तेल का नुकसान होता है, उस पर कोई नहीं। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए? अगर हम यहाँ के अपने स्थानीय मुद्दों की बात करें तो स्थानीय मुद्दे, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं तो स्थानीय मुद्दे भी मेन रहता है ना, कि मानेंगे ना कि भाई ये इस पार्टी की सरकार है, इस पार्टी ने, सरकार ने काम कराया कि नहीं कराया, ये भी तो होता ही है। स्थानीय मुद्दों पे आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं कराया। मैं यहाँ पे RWA जो है, ककरोला हाउसिंग एसोसिएशन, उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो मुझे तो हर दिन विषय पे होती रहती है चर्चाएं। ना पानी है, ना रोड खराब है, सारी चीज़ें ऐसी खस्ता हालत है। अगर स्थानीय मुद्दे की बात करें और बात करें, जैसे भाई साहब ने विषय रखा कि भाई बेरोजगारी, कोरोना काल, वो तो विश्व स्तरीय पेंडेमिक था। आप दूसरे देशों की तुलना करो ना भारत से। भारत ने तो अपनी वैक्सीन बनाई और दूसरे देशों को भी दी। अभी अफ्रीका विजिट पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो उसने पैर भी छुए। वो इसलिए क्योंकि उनके देश को पैसा ही नहीं था खरीदने के लिए, वैक्सीन मुफ्त भेजी। आप कोई भी देख लीजिए, धारा 370 श्री राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है, आप उस पर देखिए। हमारा जो पूरे विश्व में ताना बाना ऐसा बुन गया है, हमारा जो भारत का स्तर है कितना अच्छा हो गया है विश्व स्तर पे। मेरा ये मानना है, भारत युवाओं का भी देश है और धार्मिक देश भी। हाँ ठीक है, धर्म के नाम पे वोट नहीं बनना चाहिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, और मुझे लग रहा है सब सहमत भी होंगे इससे। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो एक धार्मिक आस्था का मुद्दा है, उसको अगर वोट कास्ट ना करें तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगा। आप जेन्युइन मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, जातिगत मुद्दे, ये तो आज का दिन तो है नहीं, ये तो पहले से ही चलता हुआ। आज देखिए, नई बात नहीं है। जो बाकी सब मुद्दे हैं, इनसे गरीब जनता का पेट नहीं भरता है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमें बेसिक मुद्दों पे आना चाहिए। आज जब एक गरीब पूरा दिन मेहनत करके जब शाम को अपने, आप कह रहे थे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सभी
बड़ा मतलब अच्छा काम करते हैं, इसमें काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जनता को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये भाई साहब को नहीं समझ में आया, इधर में और भी लोगों से पूछ रहा था, समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस से जनता त्रस्त रही है और आज भी त्रस्त है। मैं मानता हूँ उन्होंने घोटाले किए जो भी है, लेकिन बीजेपी ने भी क्या कर दिया? क्या उनके टाइम पे घोटाले नहीं हुए? क्या उनके टाइम पे घोटाले नहीं हुए? ये भाई साहब इधर आइए, रहते हैं आप यहीं पे? हाँ, यहीं के स्थानीय निवासी हैं। यही स्थानीय निवासी। मुद्दे कौन से रहेंगे जिन पे हम बात करेंगे? तो मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, या जाएंगे आप देखने के लिए? कोई कह रहा है कि मानिए चलिए ये लोकसभा का चुनाव है तो बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब चीज़ों के बारे में हम नहीं बात करेंगे, जो स्थानीय मुद्दे हैं। हम नेशनल इश्यूज को बात करेंगे, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी तो मेन रहता है ना जब जाएंगे वोट देने के लिए। स्थानीय मुद्दे भी उतने ही जो हैं उतने ही महत्व देते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दे भी उतना ही महत्व दोनों का, और दोनों स्तर पर कार्य हुए हैं। आ रहा हूँ, आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ। ये क्या, कौन दोनों में से मजबूत कौन रहे? देखिए, मेरे लिए मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दे दोनों हैं, क्योंकि दोनों मेरे लिए काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पे जो सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने, जो मोदी सरकार ने है, आर्टिकल 370 हटाया, फिर आपको जो है राम मंदिर रहा, और आपका हाईवेज हुआ, इस तरह से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इन्होंने। तो जितना उन लोगों ने कर दिया वो आज तक किसी ने किया नहीं, मतलब कि जितना हमने अवलोकन किया है, डिजिटलाइजेशन किया, जो पूरे के पूरे मतलब आप वर्ल्ड में आप कहीं भी जो है डिजिटलाइज हो सकते हैं। और दूसरी बातें रही कि और भी काफ़ी मुद्दे हैं जो इस सरकार ने काफ़ी अच्छे किए हैं, जो कि कोई और भी सरकार इतने दिनों में नहीं कर सकती। क्या करते हैं? बस काम करते हैं, काम करते हैं। काम हुआ है कि नहीं हुआ क्षेत्र में? काम तो हुआ है, लेकिन रोजगार नहीं है। काम हुआ है लेकिन रोजगार नहीं है। अच्छा जी, रोजगार नहीं है? जी, रोजगार नहीं है। अच्छा जी, जैसे कि 10 साल में बीजेपी की सरकार रहा, लेकिन रोजगार की बातें नहीं हो पा रही है। सिर्फ वही हो रहा है, राम मंदिर है और क्या बोलते हैं, क्या वो 3 तलाक, यही सब का मुद्दा है। भाई साहब, मैं यहीं का निवासी हूँ। कृष्ण चंद्र ओझा नाम है। जो 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो बीजेपी ने 10 सालों में करके दिखाया है विकास का। वैसे मैं रहने वाला यूपी का हूँ। गोरखपुर जाने के लिए मुझे 22 घंटे 18 घंटे लगते थे, आज मैं 12 घंटे में पहुँचता हूँ। तो ये मोदी जी की ही देन है। जो गरीबी की बात करते हैं, गरीबी, जो काम करने वाला आदमी वो भूखा कभी नहीं मर रहा बाबू जी। रह गई बात ये, 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन दिया जा रहा है। कुछ तो हेल्प गरीबों के बारे में, सम्मान निधि, किसान की बात करते हैं। किसान को सम्मान निधि, जिसके पास 1 बिस्सा जमीन है उसको भी 6,000 रुपये सालाना, 6,000 रुपये सालाना मोदी जी दे रहे हैं। आज तक किसी ने किसानों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन गरीब किसान के लिए उन्होंने एक काम किया। गरीबों के लिए जो है वो आयुष्मान योजना लाया है। उनका काम नहीं करता है। हम पटेल गार्डन यहीं रहते हैं और उम्र हो गई है 35 साल, यहाँ रहते। हाँ, आज तक कोई काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए। और जब इंदिरा गांधी थी तब भी यही कहा करते कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटेंगे। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब को ही हटा दिया। सीधा बात ये है कि ना तो इतने बड़े बस्ते बैग करवा दिए, प्राइवेटों से पैसा लेके बच्चे तीसरी दूसरी में पढ़ते हैं, वो उठाते हैं कि हम उठा के उनका बस्ता लाए, तो हमें भी उसके लिए तंग होना पड़ता है। 2 साल हो गए हमारी नाली बने, 2 साल हो गए सड़क गली 2-3 घर है, वो गली नहीं बनी। युवा को रोजगार दे दो, बूढ़ा भी सुखी हो जाएगा, बच्चे भी सही हो जाएंगे। पेंशन हो गई 8 साल से। रोजगार दे दो, युवा को घर मिलता है, रोजगार युवा मेहनत जो करते हैं ना, बूढ़ा भी दुखी रहेगा, बच्चा भी दुखी रहेगा। हर एक को देते हैं। युवा और बुजुर्ग सबको रोजगार मिल रहा है। काम करने वालों को राम मंदिर बनाया। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि राम मंदिर, जो राम, अरे पाखंड और अंधविश्वास से रोजगार नहीं मिलता। बच्चे को सुधार है ना, बूढ़े को। वहाँ 20-20 हजार 10-10 हजार लोग रोजगार फूल माला बेच करके ले रहे हैं, दूध बेच, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। चाय पकौड़ी की दुकान करके वहाँ लोग करें, अरे रोजगार मिल रहा है, ये तो वो अंधभक्ति, अरे इससे जो है ना, पाखंडवाद से कुछ नहीं होना। शिक्षा,
जवान आदमी को शिक्षा मिलेगी ना और रोजगार मिलेगा, वो अपने बच्चे को शिक्षा भी क्या 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 मैं कह रहा हूँ बच्चे बुढ़े की सेवा तो तब करेगा ना, स्कूल के अंदर रहेंगे तो बच्चे, स्कूल में से बच्चे भाग जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता आज तक, और यहाँ आके दंगा करते हैं और सिगरेट बीड़ी पीते, उनको कोई रोकता नहीं है। बच्चों का मार रहे, चक्कू मार रहे, ये कौन सा शिक्षा दे रहे हैं? नहीं शिक्षा कहते हैं। और जवान को रोजगार मिल, सारी चीजें हैं कि भैया कांग्रेस के काल में काम क्या हुआ? काम ही नहीं हुआ। ये लोग तो कह रहे हैं जवान को रोजगार मिल जाएगा। कांग्रेस के काल में काम नहीं हुआ। नहीं रोजगार को काम नहीं मिलेगा। भाई बात सुन ले, 10 साल में 1 मिनट भाई, घर वाले हम नहीं बोले, बात सुन ले। 10 साल के मेहमान, नरेंद्र मोदी ने 40 साल का ऐसा काम किया है, फौजियों के पास जागती नहीं थी, सबसे पहले तो जागती मंगवाई, जज में मजा करते, उड़े के पैर में रोड नहीं थे, मिलती के पैर रपट के मजा करते, वो रोड कटवा दिए, ऐसे ही हथियार बना दिए, जो पाकिस्तान और चीन का मुंह मोड़ दिया। मोदी ने वो बढ़िया काम करे हैं जो हिंदुस्तान में और देश भी मोदी को मानने लगे। ऐसा प्रधानमंत्री हो हमारे देश में, जी हाँ, नरेंद्र मोदी है। ये बताइए लोगों को, जो मैं बूढ़े बुजुर्गों की बात यदि कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अच्छे काम किए हैं मोदी सरकार ने। भी करे हैं। जो बिजनेसमैन थे उनका फायदा करवा दिया, बिजनेसमैनों को, गरीब जनता का खून चूस लिया उन्होंने, बिजनेसमैन का फायदा करवा दिया, गरीबों का खून चूस लिया उन्होंने। किसने? बीजेपी ने। अब आप ये देखिए ना, कोरोना काल में महंगाई बढ़ा दी, अदानी जी का ही फायदा हो रहा है, महंगाई बढ़ा दी, अदानी जी का फायदा हो रहा है। आज सब कुछ जो है मोस्टली सारे एसेट्स जो हैं अदानी जी के पास है। मंदिर बना के बैठते हैं, रोड को ये लोग जो कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं अंधविश्वास इतना बढ़ गया कि रोड पे मंदिर बना दिए, रोड पे ये सारे काम कर दिए। इनका अपना विचार है जी, हम जानते हैं इससे रोजगार मिल रहा है, लोग संपन्न हो रहे हैं। और कोरोना काल में क्या भाई साहब? ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये जो भी सब पुरुष खड़े हैं कि भाई हर जगह मंदिर बन रहे हैं, मंदिर से और मस्जिद का मुद्दा नहीं है, ये विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर बात कीजिए, ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। मानना ये है कि ये छोटे छोटे मुद्दे जिस पे बात चल रही है ना, हाँ, ये तो अपने स्थानीय मुद्दे हैं। नहीं, स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं। हाँ हैं, या जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है, ये हो रहा है विशेष एक उच्च स्तरीय का, मतलब भाई लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव है और उच्च स्तरीय चुनाव है। तो मेरा अपना जो मत है, वैसे जनता खड़ी हुई है, सबका अपना अपना मत होता है, मेरा अपना जो मानना ये है कि देश हित के लिए, अगर हम देश की बात करें, देखिए देश हित के लिए मोदी से बेस्ट कोई नहीं है, मेरा ये मानना है। अगर हम देश की बात करें तो देश के लिए, अगर दिल्ली में रहने वाले नागरिक इस बात को सोच सकते हैं, देखिए दिल्ली में रहने वाले नागरिक इस बात को सोच सकते हैं कि भाई हमारी जरूरत है। देखिए एक बात देखो सर, दो ही चीज़ बोलूँगा मैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा। पहला तो रात के 10-10, 11-11 बजे तक तो पानी है ही नहीं, 4-4 बजे तक लोग पानी भरते हैं। अब एक छोटी सी बात देखना, जब कोई बंदा 10,000 रुपये की पानी भरने की मोटर खरीद सकता है तो बिल भी पे कर सकता है पानी का। मैं कहता हूँ मेरे घर अगर महीने का 500 का बिजली का बिल आता है ना, मेरे घर 1500 रुपये का भेज दो, लेकिन पानी टाइम से भेज दो। पहली बात तो ये, यहाँ पे कहीं पानी नहीं है, 4-4 बजे तक पानी नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हट नहीं रही है। सबको अपने 20 लाख के मकान का आने वाले 5 साल में 1 करोड़ चाहिए ना। आज 20 लाख का खरीदा है, 5 साल बाद ये 1 करोड़ का हो जाए, लेकिन 5 साल बाद जो 100 रुपये की दाल है वो 150 की ना हो, समझ रहे हो? वो 100 की रहे या वो 80 की हो जाए या 50 की हो जाए, लेकिन 20 लाख का मकान 1 करोड़ का जरूर होना चाहिए। ये आम जनता की, ठीक है। 2 पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं, एक बीजेपी लड़ रही है, कांटे की टक्कर तो रहेगी ना? कोई टक्कर नहीं है कांटे की सर, अभी हवा वाली बात है। 4 जून को पता लग जाएगा। 400 प्लस नहीं तो 350-400 के बीच में तो पक्की है। कहाँ से आ जाएगा? यही भारत से आएंगी, ये इसी भारत से आएंगी भैया, इसी भारत से आएंगी। 350-400 बीच में, 350 से लेकर 400 तक में पक्की आएंगी, और इसी भारत से आएंगी। 4 जून को हम भी यही है, जनता भी यही है। रहता ही पटेल गार्डन में ही रहते हैं आप। कुछ है मुद्दा इस बार की? बस वही राम मंदिर और महंगाई, यही सब भी मुद्दा, मतलब
हर कोई अपने अपने अलग ढंग से जो है मुद्दों को लेकर के आ रहा है। ऐसा है, महंगाई और ये फालतू की बातें हैं। महंगाई पहले उन 10 साल में देख लो, जब मनमोहन सिंह था, अर्थशास्त्री था, उस समय कितनी महंगाई थी। 36 रुपए से पेट्रोल था और 76 पे छोड़ के गया था। कितना फर्क था। अभी इन्होंने 76 पे छोड़ा था, 96 हुआ है, 94। तो कितना फर्क आया। वहाँ 40 रुपए का डिफरेंस आया, यहाँ 20 रुपए का डिफरेंस आया। और देश ने तरक्की कितनी करी, 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया। किसने किया ये काम? ये मोदी की देन है और इस देश के आम नागरिक जिन्होंने मोदी की देन आप बात कर रहे हैं, मोदी की देन आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को तो मेन भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये कहा हाजी कहाँ 5 किलो रोजगार नहीं है। 5 किलो अनाज पहले कभी सोचा था? बिहार का रहने वाला मजदूर को यहाँ दिल्ली में भी मिल जाता है अनाज। वोट शेयर के बारे में बात किया जाए तो INDI गठबंधन प्लस BJP, अब BJP का एक वोट शेयर हो जाता है। लेकिन ये जब हम INDI इंडी गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कांग्रेस और BJP दोनों साथ साथ में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ साथ में है। तो एक बड़ा कहा जाए तो वोट शेयर साथ में, तो क्या मजबूती ये रहेगी कि BJP शेयर कुछ भी कर लो, जो आप एक तरीके से जो पोलराइजेशन होगा, मतलब जो वोट है वो BJP का जो कंसिस्टेंट वोट है वो तो मिलेगा ही। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग जो है इधर से उधर शिफ्ट हों, क्योंकि पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकल वोट है। उसको किसी भी तरीके से मूव नहीं किया जा सकता है। कोई लालच पानी और इधर उधर का कुछ दे करके 32% ही वोट जाता है और 32% ही रहता है, लेकिन कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन यहाँ स्विंग जो होता है, ओवरऑल जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं वो पूरा का पूरा एक उसका जो होगा पोलराइजेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और जिससे कि जो है BJP को जितनी वोटें हैं जो है मिलेंगी, जैसे कि पहले मिली थी, क्योंकि मुद्दे जो हैं बहुत सारे हैं। और इसमें जो बात हुई, ये राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादातर, ये जो चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के मोदी जी के नाम पे रहे। और मोदी जी के नाम पे आज के समय इंडिया में कोई पैरेलल लीडर नहीं है। मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं क्या? घर पे भी जाकर के मोबाइल में ही रहते हैं क्या? यही रहते हैं? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली के ही रहने वाले हैं, मतलब यही द्वारका क्षेत्र में ही रहते हैं? हाँ, द्वारका क्षेत्र में ही रहते हैं। हुआ है विकास वगैरह, हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ है अधूरा है, कि दिखाने के लिए हो रहा है। वो कब तक होगा कोई इसकी गारंटी नहीं है। जब वोट आते हैं तो काम होना चालू हो जाता है, वोट आते जब बंद होते हैं तो काम होना बंद। चाहे BJP हो चाहे आप हो, दोनों ही इस मामले में चोर है। कोई काम करने लायक नहीं है। दोनों जब नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके बाद दोनों नोटा जाकर के वोट करेंगे क्या? हाँ, हम नोटा को ही वोट करेंगे। नोटा को करेंगे हम नोटा तो वोट खराब हो जाता है। एक मिनट, कहाँ आधी आबादी से बात करने जाइए तो तुरंत निकल जाती है। ये जनता थी जो क्योंकि हम लोग द्वारका मोड़ की तरफ आए थे और दोनों, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहेगा इस बार कमलजीत सेहरौत और महाबल मिश्रा के बीच में। महाबल मिश्रा पहले से भी विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। कमलजीत सेहरौत भी एक कद्दावर नेता हैं। लेकिन कौन मजबूत होगा, किसके दावों में कितना दम है, ये 25 तारीख को जब जनता वोट करेगी और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। कैमरामैन सदाशिव के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।